हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रेट लेवल 2 साइंस हेतु कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम सजीवों की विशेषता और आवास से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो आपकी टॉपिक है सजीव और निर्जीव वाला, उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वही प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर मुरझा जाती है या सिकुड़ जाती है? मुरझा जाती है या सिकुड़ जाती है? ऑप्शन है नीम, नागफनी, छुई मुई जिसे गुल मेहंदी भी कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो छुई मुई है उसके अंदर रासायनिक संचरण के कारण जो पत्तियां होती है उसे छूने पर वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, छुई मुई जिसे गुल मेहंदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीवों में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं। तो सजीवों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और संवहन। तो हम कौन सा राइट करेंगे? ऑप्शन बी, उत्सर्जन को। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव वह होते हैं जिनमें ऑप्शन दे रखे आपको, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण आदि हो, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो, प्रजनन विगति हो, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि सजीव वह होते हैं जिसके अंदर ये सभी लगभग प्रक्रम होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसके अंदर सजीवों में होते हैं। सजीव श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, पोषण भी प्राप्त करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, प्रजनन और गति भी सजीवों में होती है। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं क्या कहलाता है? आवास, अनुकूलन, स्थिरता, प्रजाति। तो हम जानते हैं कि ऐसा स्थान जिसमें पौधे, जंतु और अन्य जीव रहते हैं उसे आवास कहा जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से जैव घटक बनाते हैं। ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव सभी किस में आते हैं? जैव घटकों में आते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्न में से अजैव घटक नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा अजैव घटक नहीं है? चट्टान, मिट्टी, प्रकाश, ताप और जंतु। तो हमें पता है कि चट्टान, मिट्टी, प्रकाश और ताप ये निर्जीवों के उदाहरण हैं, जबकि जो जंतु है वो सजीव घटक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है का पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कैक्टस पाया जाता है समुद्री सतहों पर, लवणीय सतहों पर, बर्फीले क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो हमें पता है कि कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है, इसलिए ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि हमारे परिवेश में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सब के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं और इनको उद्दीपन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के जैव घटक है। तो देखिए यहाँ पे जैव घटक बोल दिया है इनको, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और हमको असत्य कथन पूछा है तो यही होगा, क्योंकि इसमें देखो मृदा, जल और वायु ये तीनों तो क्या होते हैं? अजैव घटक होते हैं, जबकि क्या लिखा है? जैव घटक। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगले ऑप्शन भी हम देख लेते हैं।
वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। तो बिल्कुल सही है कि जलीय आवास वाले जो जंतु और पौधे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, पौधे एवं जंतु में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जिस भी आवास में वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ढल जाना, तो यही अनुकूलन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी भी राइट है। तो इसका असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से निर्जीव वस्तु नहीं है, तो निर्जीव वस्तु कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी नाव, ऑप्शन डी जलकुंभी। तो निर्जीव वस्तु कौन सा नहीं है? रेडियो, हल और नाव, ये तीनों क्या है? निर्जीव वस्तु है। जबकि जलकुंभी जो है ये जल में पाया जाने वाला जलीय पौधा होता है, अतः ये एक सजीव वस्तु है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा क्योंकि यहाँ पूछा है निर्जीव वस्तु नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी जलकुंभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अनुकूलन के लिए ऊंट में क्या क्या परिवर्तन हुए? यानी ऊंट जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए? पैर लंबे, मल शुष्क, पसीना संवेद यानी कि पसीना कम आता है उनको, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी राइट होगा क्योंकि पैर लंबे होते हैं उनके, मल शुष्क होता है, पसीना भी कम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम शब्द छूट गया है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही अनुकूलन उनके अंदर, ऊँटों के अंदर हो रखे हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न पूछा, मछलियों का शरीर होता है, तो मछलियों का शरीर, क्योंकि ये जल के अंदर रहने वाले जलीय जीव होते हैं, इसलिए इनका जो शरीर होता है रेखीय, त्रिकोणीय, षटकोणीय और धारा रेखीय। कैसा होता है इनमें से? धारा रेखीय होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा क्योंकि मछलियों का जो शरीर होता है वो जल में तैरने के लिए धारा रेखीय हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको सजीवों से संबंधित और निर्जीवों से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। सजीव और निर्जीव वाला जो आपका टॉपिक है वो 6th क्लास में से ही है और ये आपके इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से, तो पढ़ते रहिए। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।